जब जब मैं सोचता हूँ कि इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा महंगा है और इस बार जो है मैं इसको रिन्यू नहीं करवाने वाला हूँ, तभी सोनी लिव एक ऐसा कंटेंट लेके ड्रॉप करता है जिसको देखने के बाद मन कहता है कि नहीं सही है, ये कम डालता है कंटेंट लेकिन जितना डालता है ना वो एकदम कड़क होता है। सो बंदा हाजिर है और मैंने देखा एक वेब सीरीज जिसका नाम है द हंट, राजीव गांधी असैसिनेशन केस। और ये वेब सीरीज कैसी है, क्या ये आपको देखनी चाहिए, क्या आपको इंफरटेनमेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, आपको समझने के लिए भी देखना चाहिए या नहीं, इसी बारे में बात होगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। मैं शुरुआत में एक चीज कहना चाहता हूँ, हम जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, उस वक्त में बस दिमाग में एक ही चीज आता है कि यार बहुत हेक्टिक है, हमें नहीं करना है। किसी दलाल को पकड़ो, एजेंट को पकड़ो, पैसा दो, बोल भाई तू करके लाके दे, मेरे घर पे डिलीवरी करके दे, 1.5 महीने के बदले 2 महीने ले, बस मैं नहीं आ रहा, पैसे पकड़ो लाके दे। ठीक है, ये दिमाग में चलता है। अब क्यों चलता है ये चीज, आप इस वेब सीरीज का जब क्लाइमेक्स यानी लास्ट एपिसोड जब आप देखोगे तो आपको इतना गुस्सा आएगा, आप बोलोगे जूता खोल के स्क्रीन पे ही मार दूं मैं। मतलब मेरे सामने में सब कुछ है और हमें 48 आवर्स तक उसके घर के बाहर में खड़े होकर वेट करना पड़ रहा है, सर हम अटैक करें। मतलब यूं समझो कि आप एक सोल्जर हो और आप एक टारगेट के सामने में खड़े हो और 48 घंटे तक खड़े होने के बाद में आपको बार बार ये पूछना पड़ रहा है उस 48 घंटे के अंदर में, जबकि आपको पता है कि ये सिर्फ 30 सेकेंड्स का काम है और ये मैं करके यूं फटाक से आ जाऊंगा और कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन जब आप अपने सीनियर को कॉल कर रहे होते हो कि सर हम जा सकते हैं, वी आर रेडी टू गो, उस वक्त में आवाज़ आता है कि नहीं, वी हैव टू वेट, हम वेट करेंगे। क्यों? एक फुद्दू सी चीज़ के लिए। भाई मन कर रहा था, भाई पकड़, भाड़ में गया। और इसी वजह से बॉलीवुड के अंदर में कुछ कैरेक्टर्स जो दिखाए जाते हैं जो कि कभी कभी रियल लाइफ कैरेक्टर से भी इंस्पायर्ड होते हैं ना, उसी से समझ में आता है कि देश को संभालने के लिए और इन हरामखोरों को पकड़ने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए एक एड़े की ज़रूरत होती है जो कि भाई किसी चीज़ को नहीं मानता। वो फौज में होता है, वो ITS में होता है, वो सिस्टम के अंदर में बैठा होता है, उसके अंदर में अथॉरिटी उतनी नहीं होती, पर वो ग्राउंड पे जा करके काम कर रहा होता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि भाई झंडुओं मैं ग्राउंड पे हूँ, रियल जो हो रहा है ना वो मैं देख रहा हूँ, तुम बस वहाँ पर बैठ करके ऑर्डर पास कर रहे हो। भाई ठीक है, तुम करते रहो, मैं तो जा रहा हूँ और इसके बाद से तुम्हें चाहिए तो मुझे कोर्ट मार्शल कर देना, आई डोंट गिव अ फक फॉर दिस। तो भाई मुझे ऐसा लगा ऐसे एक पर्सनालिटी होना चाहिए। चलो आते हैं मेन कहानी पे कि ये क्या है। 1991 की कहानी बताई जा रही है। इट इज़ नॉट अ कहानी, इट इज़ एन इंसिडेंट जो कि एग्जैक्टली हुआ था। राजीव गांधी के ऊपर में अटैक और उसके बाद से जो है उन पे जिन्होंने अटैक किया उन लोगों की पकड़ने की जो पूरी स्ट्रगल है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, वो दिखाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं बहुत देखा हूँ, तो जो बेस्ट होता है ना उस बेस्ट में से ये भी एक है कि आपको ना भाई फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम ऑफ द एपिसोड आप चिपक करके देखोगे, आप बोलोगे भाई आगे किधर है, ये साले आतंकवादियों को पकड़ो। तो भाई मुझे मज़ा आ गया देखने में कि भाई कैसे करके हमारी वो टीम, हमारे वो जो खुफिया टीम होती है वो कैसे करके एक्टिवेट होती है, किस तरह से जाके पकड़ती है, वो पूरा कहानी दिखाया जाता है। राजीव गांधी से नज़दीक किस तरह से पहुंची वो औरत और पहुंचने के बाद में उसने कैसे अटैक किया, उसके पीछे का एजेंडा क्या था और क्यों किया जा रहा था। और राजीव गांधी जो वहाँ पे पहुंचे थे, क्या वो एक प्री प्लान्ड था इंसिडेंट या फिर जस्ट एक इत्तेफाक और उसमें वो हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक डायलॉग आता है कि बड़ी इत्तेफाक की बात है, तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस पूरे तमिलनाडु में कर रहे थे और इत्तेफाक से वो उसी जगह पे आते हैं और आपको एग्जीक्यूट करने का भी मौका मिल जाता है। क्या ये प्री प्लान था? भाई बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सारे सवालों में आप गोल गोल घूमते रहोगे और यकीन मानो कहीं से भी आपको मतलब स्ट्रेच फील नहीं होगा। आप बोलोगे यार एकदम सही है, हमें जो जवाब जितने टाइम में मिलना चाहिए उतने टाइम में मिल रहा है। तो भाई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसमें जिस तरह से उस इंसिडेंट को दिखाया गया है, द जर्नी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डे ऑफ अटैक टू 90 डेज, वो जिस तरह से कवर किया गया है, जिस तरह से डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है, भाई देख करके हिल जाओगे आप कि भाई क्या क्या चीज़ होता है और किस तरह से होता है। एक और सवाल मन में आता है कि जब लोग कहते हैं कि यार आतंकवादी जो है ये सारे मुसलमान होते हैं, इसमें देखो और बताओ कि इसमें कितने मुसलमान थे। जब इंदिरा गांधी पे अटैक हुआ था वो कौन से मुसलमान थे? तो जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक ढकोसला है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जस्ट गो एंड वॉच दिस सीरीज द हंट, आपको समझ में आएगा। इसमें सब के सब हिंदू हैं और सब के सब लोग जो है ना अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं,
बस उनकी हालात थोड़ी डाउन है, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे एक डायलॉग बोला जाता है कि जो हमारे लिए हीरो है, क्या पता वो किसी के लिए आतंकवादी है, और जो किसी के लिए आतंकवादी है वो हमारे लिए हीरो भी हो सकता है। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि किसी भी मुसलमान आतंकवादी को जो है देख करके कोई मुस्लिम बोलेगा दिस इज़ माई हीरो, बट दे आर नॉट माई हीरो, दे आर जस्ट ट्रूली अ टेररिस्ट, देयर इज़ नो रिलीजन फॉर देम कि हाँ वो इस धर्म से आते हैं। तो इसके अंदर में वो चीज़ आप एक बार देखो तो आपको समझ में आएगा। केस को लीड करते हुए अमित सियाल देखे जाते हैं, और ये भाई साहब जो है इतने परफेक्ट बैठे अपने कैरेक्टर में, ये ज़्यादा कुछ करते नहीं है, इज जस्ट लिसनिंग एंड ट्राइंग टू गिव अ प्लान कि इस प्लान पे हम काम करेंगे। वो अपने बेस्ट ऑफिसर्स को चुनते हैं और उसके बाद से जो है सीधा इस प्लान पे कूद पड़ते हैं कि कैसे हमें अभी पकड़ना है, और ये जो हुआ है इसको हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भाई इनका कैरेक्टर एकदम ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है एक फैटी सा कैरेक्टर है, मोटा सा बंदा, ये बंदे की हर एक बात मेरे को एकदम करेक्ट लग रही है। तो साले को पकड़ते हैं, अभी पकड़ते हो भाई वो। और दूसरा एक बंदा जब एक बंदे को पकड़ लेता है, वो बहुत ही फील्डिंग लगाने के बाद में एक सस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेने के बाद में वो बंदा कैसे भी करके उसका गन निकाल के सीने पे लगा देता है। मतलब आतंकवादी ऑफिसर के सीने पे गन लगा दिया है। अब वो कहता है कि चला ना गोली, चला, दम है तेरे में, चला के बता। भाई इसको देख करके आप समझोगे कि हमारे सोल्जर्स कितनी पागल होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर अभी जान चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे नेवर थिंक अबाउट देयर फैमिलीज़, दे नेवर थिंक अबाउट देयर लाइफ कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो सीधा बोलता है चला ना, हिम्मत है, चला, चला दे। भाई वो छोड़ता नहीं है, लेकिन और बंदा धीरे धीरे करके धीरे धीरे हाथ से गन छोड़ने लग जाता है। वो बंदा जो है ना, जब लास्ट में कहता है सर सिर्फ मुझे 30 सेकेंड दे दो सर, 30 सेकेंड की बस बात है, बस मैं 30 सेकेंड में जाऊंगा, साले को पकड़ कर ले आऊँगा। भाई उस बंदे को 48 घंटा, 2 रात, 2 दिन निकालना पड़ता है। भाई बहुत खतरनाक लगता है। जो और इसके अलावा जो इसमें मेन कल्प्रेट बना है, जो मेन विलन बना है, जो भाई मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड की कोई ज़्यादा खास पर्सनालिटी नहीं, लेकिन उस बंदे ने अपनी एक्टिंग से भाई आपको मनवा दिया है कि आई एम द ब्रूटल वन, आई एम द क्रिमिनल, और मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ। भाई वो बंदा जब स्क्रीन पे आता है, आप थोड़े से डरे हुए रहोगे कि ये बंदा का नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या करने वाला है। लाइक अनप्रेडिक्टेबल थिंग कि वो कुछ भी कभी भी कर सकता है। तो भाई वो देखने में भाई बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और सबने अपनी एक्टिंग जो है ना एकदम टॉप नॉच दी है। डायरेक्शन एकदम टाइट रखा गया, आपको कहीं से भी कभी भी बोर नहीं लगेगा। आप अगर गलती से उठ के कहीं निकले तो आप वापस आओगे, फिर से रिवाइंड करके देखोगे कि ये वाला सीन छूट गया था, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस तरह का डायरेक्शन है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्शन किस लेवल का है। तो भाई डायरेक्शन ज़बरदस्त है, एक्टिंग एक नंबर है, और जो इसकी डिटेलिंग दी गई है आई एम नॉट श्योर कितना करेक्ट है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है 100% ही रखा होगा। थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी लिया होगा ताकि देखने वाले को थोड़ा इंटरेस्ट मिले। तो भाई उस हिसाब से जो है इसको देखिए आप, और देखने के बाद आप समझोगे कि मुझे क्या दिखाया गया है, और भाई सोनी लिव जो है कंटेंट कम क्यों लाता है। बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। तो 7 एपिसोड है, हर एपिसोड लगभग आपको 50 मिनट के आसपास का मिलता है, और इसमें कोई भी ऐसे सीन्स नहीं है जिसकी वजह से आप फैमिली के साथ में ना देख सको। लेकिन इसके अंदर में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई है, अटैक का प्लान, चीज़ों को रखना, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन जुड़े हुए होते हैं, प्रेशर कैसा होता है, और एक टाइम पे आकर के क्या झंडूबंदी होता है सीनियर्स की तरफ से एक फील्ड पे काम करने वाले ऑफिसर के साथ में, उस चीज़ को भाई बहुत खूबसूरती से दिखाया है। आपके अंदर में वो गुस्सा पनपता है कि यार मैं अभी मार दूंगा इसको, जा करके उसको हाँ बोले यार, उसको जाने दे, उसको अटैक करने दे, पकड़ के लेकर आएगा, अब भी क्या भी ले आएगा। तो इस तरह का फीलिंग आएगा। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? अगर आपने देखा है द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन केस, तो प्लीज़ मुझे बताइए सोनी लिव में आपने देखा या कैसे देखा। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जुगाड़ से देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा है, डायरेक्शन कैसी लगी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।